गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी सीबीएसई के लिए ये हमारा बैच है, जिसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31 से 35 की आज अपन बात करेंगे। 5 क्वेश्चन आज की क्लास में अपन लेंगे। और ये हमारा बिल्कुल फ्री बैच है। और डेली आपको मंडे टू फ्राइडे 4 बजे रेगुलर इसकी क्लास मिल रही है। क्लासेस को आप रेगुलरली ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और अगर आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है तो मोबाइल एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी पे, जहाँ पर तीनों बुक्स का आपको डिटेल स्टडी वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी। एनसीईआरटी बैच को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लासेस हमारी इस बैच में कवर हो रही हैं। मंडे टू फ्राइडे 3 बजे ये क्लास आती है। और कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट एनसीईआरटी अपन इसमें कवर कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को भी रेगुलर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों, क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर आपको उन स्टूडेंट्स तक जरूर करना है जिन तक क्लासेस आपको रेगुलर पहुंचानी है। ठीक है? जिनको क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ऐसे बच्चों तक क्लास को आपको रेगुलर पहुंचाना है। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ए बी एंड सी तीन पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी फॉर्म से रिटायर होता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 अपने को दे रखा है, ए और बी का। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। यानी इनकी अपने को बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, इनका अपने को गेन सेक्रीफाई करना है। तो एंट्री करनी है सिंगल। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ओल्ड रेशो। एबीसी का आपको 3:1 दे रखा है और न्यू रेशो 3:1 दे रखा है। तो यहाँ से सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो ए का यहाँ पर न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करना है। तो 6/24 का गेन हो जाएगा बी को। सॉरी, ए को यहाँ पर गेन होगा और बी को यहाँ पर जो है 1/4 में से 2/6 माइनस करेंगे तो 2/24 का सेक्रीफाई होगा। और रिटायरिंग पार्टनर फर्म से जाएगा तो उसको तो सेक्रीफाई होना ही है। तो यहाँ पर जो ए को गेन हो रहा है 6/24 का, वो दो पार्टनर की वजह से हो रहा है, एक तो बी और एक सी की वजह से। बी को 2/24 का सेक्रीफाई हो रहा है और सी को भी जो है 4/24 का सेक्रीफाई हो रहा है। तो दोनों पार्टनर को सेक्रीफाई हो रहा है और गेनिंग पार्टनर ए है। तो यहाँ पर जो हम एंट्री करेंगे उसमें गेनिंग पार्टनर यानी ए को हम डेबिट करेंगे और बी और सी को क्रेडिट करेंगे। अब अमाउंट कौन सा होगा? तो देखिए, सबसे पहले जनरल रिजर्व आपको दे रखा है, ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी आपका प्रॉफिट होता है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका 25,000, ये आपका लॉस होता है। माइनस कर देंगे तो 1,20,000 का अपने को इफेक्ट निकालना है। तो 1,20,000 का अपने को यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो 1,20,000 का आपको 6/24 करना है तो ये आ जाएगा 30,000। और इसका बी का अगर आपको निकालना है तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/24, 10,000 हो जाएगा। और 1,20,000 और यहाँ से 4/24 सी का शेयर है तो 20,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह एंट्री बनानी है और आपका क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए, रोहन, रिया एंड प्रिया तीन पार्टनर हैं, 4:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रिया फर्म से रिटायर होती है 1 सितंबर 2024 पे। ऑन दैट डे द कैपिटल्स ऑफ रोहन एंड रिया की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 10,50,000 एंड 5,50,000 आपको रिस्पेक्टिवली दे रखी। द टोटल अमाउंट पेबल टू प्रिया वाज 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज का टोटल अमाउंट यहाँ पर पेबल है, विच वॉज नॉट पेड टू हर ऑन 31 मार्च 2025। The firm earned a profit of 50,000 during the period of 7 months। 7 मंथ्स में यहाँ पर इन्होंने 50,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है 31 मार्च एंड तक। मतलब रिटायरिंग पार्टनर का जो पेमेंट है वो 4 लाख रुपीज है और अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है।
तो इन्होंने बोला है कि प्रिया वांट्स टू एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कितना अमाउंट उसको मिलेगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना। तो देखिए, अगर अपन बात करें अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो दो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि जितना अमाउंट उसका ड्यू है उस पर आप 6% का इंटरेस्ट उसको पे कर दीजिए, और ये इंटरेस्ट पे करना है उसको कितने महीने का, 7 महीने। ठीक है, 7 महीने का उसको इंटरेस्ट पे कर। पार्टनर 1 सितंबर को रिटायर हो गया है और 31 सितंबर तक उसको पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर जो है 7 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 7 महीने का इंटरेस्ट 14,000 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो सेकंड ऑप्शन में आप देखेंगे कि 50,000 का प्रॉफिट इन्होंने टोटल अर्न किया था, और उसमें सभी पार्टनर्स की कैपिटल लगी हुई थी। तीनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल 20 लाख है। तो 20 लाख के प्रॉफिट लिए, 20 लाख की कैपिटल के लिए आपने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया था। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी 4 लाख की कैपिटल के लिए कितना प्रॉफिट बनता है, उसका प्रॉफिट बनता है 10,000। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में उसको 14,000 मिलेंगे और सेकंड ऑप्शन में उसको 10,000 मिलेंगे। तो जो भी ऑप्शन उसके लिए फेवरेबल होगा उस ऑप्शन को वो ऑप्ट करेगा। So of the two options mentioned above, Priya will opt the first option since she will entitled 14,000 according to the first alternative, whereas she gets only 10,000 according to the second. तो उसे फाइनल जो पेमेंट मिलेगा 4 लाख प्लस 14,000, 4,14,000 उससे फाइनल पेमेंट मिलेगा। तो उसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर अडॉप्ट करना। इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। गुडविल आपको दे रखी है असेट साइड में 33,000 की। इसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी कैपिटल आपको दे रखी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 5,80,000 पे वैल्यू किया गया है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको दे रखी है 4 लाख रुपीज। तो इसका मतलब 1,80,000 की वैल्यू आपको क्या करनी है, इंक्रीज करनी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की आपको 1,80,000 की वैल्यू इंक्रीज करनी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको 47 करनी है। तो इन्वेस्टमेंट 50,000 के है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको 3,000 रुपये कम करनी है, रिवेल्यूएशन की डेबिट में लिखी, और इससे हमारी यहाँ पर रिवेल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखी। स्टॉक को आपको 94 पे करना है। स्टॉक आपको कितने का दे रखा है स्टॉक आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज का, और 94 करेंगे तो इसका मतलब 6,000 रुपये स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर क्या कम हो जाएगी। तो स्टॉक की वैल्यू भी कम हो जाएगी। प्रोविजन आपको 5% का मेंटेन करना है डाउटफुल डेब्ट्स का। डेटर्स आपको दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, इसका 5% आपको 10,000 का प्रोविजन बनाना है। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखिए। ट्रेडमार्क्स वैल्यू लेस, मतलब पूरी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में लिखिए। एन अमाउंट ऑफ 12,000, देखो ट्रेडमार्क्स का वैल्यू लेस का मतलब यही होता है कि इनकी जो वैल्यू आपको 20,000 रुपये की दे रखी है, पूरी वैल्यू आपको रिड्यूस करनी है, मतलब माइनस हो जाएगी, और रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे, और नई बैलेंस शीट में ट्रेडमार्क को शो नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स आपको 12,000 के जो दे रखे हैं उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जितने क्रेडिटर्स दे रखे हैं उसमें से 12,000 का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी यहाँ पर क्रेडिटर्स में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो हमारे लिए प्रॉफिट है, रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। गुडविल का वैल्यूएशन करना है 1 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज करना है और उसका 1 ईयर्स परचेज करना है, फर्म की गुडविल आ जाएगी। जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अपने को बनानी है। तो जर्नल एंट्री अगर अपन बात करें तो सबसे पहली एंट्री आपकी बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 33,000 की जो गुडविल है बच्चों, वो तीनों पार्टनर्स में क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में जनरल रिजर्व 60,000 रुपये का था, तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने को रिड्यूस करनी थी 3,000, स्टॉक की वैल्यू 6,000 आपको रिड्यूस करनी थी, प्रोविजन आपको 10,000 का इंक्रीज करना था, और ट्रेडमार्क्स की वैल्यू आपको डिक्रीज करनी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए इनको डेबिट करेंगे और रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट का आपका प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट की आप एंट्री कर लेंगे, 153 का प्रॉफिट होगा, इसे तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है,
इसके बाद में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल की एंट्री हो जाएगी। नए पार्टनर की गुडविल 35,000 निकलेगी, और उसके लिए गेनिंग पार्टनर जो एक्स और वाई होंगे उनको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। और जेड का जो बैलेंस बचेगा उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये उसकी एंट्री बनेगी। अब आते हैं रिवेल्यूएशन अकाउंट पे। तो रिवेल्यूएशन अपन समझ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्रोविजन आपने क्रिएट किया है और ट्रेडमार्क्स आपने डिक्रीज कर दिए हैं, तो सारी वैल्यू आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखानी है। आप जानते हैं असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट साइड में शो करते हैं, और अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसे हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, इसको क्रेडिट साइड में शो कर दें। रिवेल्यूएशन का आपका प्रॉफिट आ जाएगा 153, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल आपको पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व का बैलेंस तीनों पार्टनर्स का आ जाएगा। ठीक है। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा तीनों पार्टनर्स का। ओल्ड गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो तो गुडविल की बात यहाँ पर आ जाएगी। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल 35,000 थी, उससे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, तो एक्स और वाई के डेबिट में टू जेड कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। आपकी जो एंट्री है ये वाली, ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूँ। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में टू जेड कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और जेड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दोनों का नाम लिखेंगे, बाय एक्स और बाय वाई कैपिटल। तो देखिए बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट अपन ने जेड के क्रेडिट में लिख दिया है, और इधर से एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू जेड कैपिटल अकाउंट अपन ने लिख दिया है। इसके बाद में 295 का देखो यहाँ पर क्रेडिट का आप टोटल लगाएंगे और 11 माइनस कर देंगे, 295 का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर इधर से हमारा 271, 371, इधर से बैलेंस निकल जाएगा 342,500, 242,500। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो बैलेंस शीट में आपके क्रेडिटर्स कम हो गए हैं 12,000 के। ठीक है। क्रेडिटर्स आपको पहले से पुरानी बैलेंस शीट में दे रखे थे, कितने के दे रखे थे? 1,09,000 के दे रखे, और 1,09,000 में से आपने क्या कर दिया, 12,000 रुपये के क्रेडिटर्स कम कर दिए। तो 12,000 के क्रेडिटर्स आपके कम हो जाएंगे, और जो बचेंगे 97,000 यहाँ पर आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। जेड्स लोन अकाउंट आ जाएगा 295 का, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास इधर से दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी 342,500 और 242,500। बैंक का बैलेंस आपका 86 एज इट इज रहेगा। डेटर्स का वैल्यू यहाँ से प्रोविजन माइनस करके दिखाएंगे। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज हो गई। तो बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वर्किंग नोट में गुडविल का वैल्यूएशन अपन देख लेते हैं। 3 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा था, एवरेज प्रॉफिट 1,05,000 हो जाएगा, और गुडविल आपको 1 ईयर परचेज करनी है, मतलब जितना एवरेज प्रॉफिट है वही हमारी फर्म की गुडविल हो जाएगी। जेड का शेयर यहाँ से 1/3 35,000 आ जाएगा, और जेड की जो गुडविल होगी वो एक्स और वाई में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 35,000। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33, और 33 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तीन पार्टनर दे रखे PQR 235 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्रेडिटर्स और कैपिटल दे रखे हैं, कोई रिजर्व इधर नहीं है। हमारे पास यहाँ पर बैंक का बैलेंस दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, और डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन दे रखा है 5,000। स्टॉक बिल्डिंग और प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 का है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बिल्डिंग की वैल्यू आपको 40,000 रिड्यूस करनी है। बिल्डिंग वाज डेप्रिशिएटेड बाय 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको 20% का बनाना है, तो 20% इसका 8,000 हो जाता है। तो इसका मतलब 3,000 रुपये का प्रोविजन आपको और इंक्रीज करना है, क्योंकि 5,000 का प्रोविजन तो आपको पहले से दे रखा है, तो रिवेल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग इंक्रीज करनी है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर आ जाएगी रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। और क्रेडिटर्स विल नॉट बी क्लेम्ड, मतलब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स आपके कम हो जाएंगे। गुडविल आपको 72,000 की दे रखी है, फर्म की गुडविल, आर की गुडविल निकालेंगे और उसे हम गेनिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। आर टू बी पेड कैश 15,000, 15,000 का कैश पेमेंट कर देंगे, और बाकी हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना। सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात करें। रिवेल्यूएशन अकाउंट में टू बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्रोविजन आपका इंक्रीज हो रहा है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी इंक्रीज हो रही है। क्रेडिटर्स 4000 के, 44,000 का आपका लॉस हो जाएगा, और लॉस को हम पार्टनर्स में जो 2, 3 और 5, ये ओल्ड रेशो दे रखा है, 2, 3, 5 में आप डिवाइड कर देंगे, और 2, 3, 5 में डिवाइड करने पर 8,800, 13,200 और 22,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा तीनों पार्टनर्स का, 80,000, 70,000 और 60,000। गुडविल का यहाँ पर अच्छा, P&L अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा था, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवेल्यूएशन का लॉस आ जाएगा। ठीक है, गुडविल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से देख लेते हैं। फर्म की गुडविल 72,000 है, और 36,000 यहाँ पर आर की गुडविल निकलेगी, और आर की गुडविल पी और क्यू में 2:3 में डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो ओल्ड रेशो था वही गेनिंग रेशो हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर का। तो आर की गुडविल पी और क्यू में 2:3 में डिवाइड हो जाएगी। तो एंट्री आ जाएगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, और आर की क्रेडिट में आ जाएगा बाय पी कैपिटल अकाउंट और बाय क्यू कैपिटल अकाउंट। आर का टोटल हो जाएगा क्रेडिट का 96, और 96 में से अपन यहाँ तक का माइनस कर लेंगे, 15,000 का पेमेंट कर देंगे, जो बचेगा 54,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पी और क्यू का क्रेडिट का टोटल लगेगा, और डेबिट का माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस ईडी इसका आ जाएगा 54,800 और 32,200। यहाँ पर बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले, थोड़ा सा स्पीड से मैं आपको करवा रहा हूँ। आप अपने साथ बुक ओपन करके जरूर रखें, फिर आप एक बार इनको पॉज करके जो है अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व कर लें। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो देखो, 45,000 का कैश आपके पास था, 15,000 कम कर दीजिए, 30,000 का आपका बैंक बैलेंस बचेगा। डेटर्स 40,000 के थे, 8,000 का प्रोविजन हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है, बिल्डिंग आपकी 40,000 की कम हो गई। क्रेडिटर्स भी आपके 4,000 के कम हो गए, 70 से आपने 4,000 कम कर दिए। आर्स लोन आपका 54 आ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी यहाँ पर आ जाएगी 5,000। पी और क्यू की यहाँ पर कैपिटल हो जाएगी 87,000, टोटल हो जाएगा दोनों का, और बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 2,12,000। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में मनोज, नवीन और दीपक तीन पार्टनर हैं। 432 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। गुडविल 3,000 की दे रखी है, इसे हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन को अपन एज इट इज जहां पर जरूरत पड़ेगी वैसे लेंगे। गुडविल आपको 21,000 की दे रखी है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है, और उसे हम एडजस्ट करेंगे। स्टॉक भी एप्रिशिएटेड 10%, स्टॉक आपको 13,500 रुपये का दे रखा है, तो 1,350 रुपये स्टॉक की वैल्यू आपको इंक्रीज कर देंगे। प्रोविजन आपको जो है 5% का रखना है, प्रोविजन आपको रखना है 5%। तो देखो, 19,000 का 5% निकालेंगे 950 होता है, और प्रोविजन आपको 1,400 रुपये का दे रखा है, तो 1,400 में से आप 950 माइनस करेंगे, तो 450 रुपये का प्रोविजन आपको क्या करना है, कम करना है, और कम करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, रिवेल्यूएशन की क्रेडिट में दिखाएंगे। मशीनरी की वैल्यू आपको 5% ज्यादा करनी है बुक वैल्यू से, और मशीनरी आपको दे रखी है 18,000, तो 18,000 का 5% हो गया 900 रुपये। 900 रुपये इस मशीनरी की वैल्यू आपको क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। इसके बाद में मोटर कार का वैल्यू 15,500 करेंगे, ठीक है, और इस वैल्यू पर रिटायरिंग पार्टनर मोटर कार को लेता है। तो मोटर कार कितने की दे रखी है, 20,000 की। इसका अगर 15,500 पे लेकर आएंगे, तो इसका मतलब हुआ 4,500 रुपये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख, दीपक को 2,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे, और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है, रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो वन बाय वन करके एंट्री करते हैं। सबसे पहले पुरानी जो गुडविल आपको दे रखी है 3,000 रुपये की, उसे हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, और रेशो आपको दे रखा है यहाँ पर 432, 432 में इसको अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 432। रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार 4,500 रुपये, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, और इसी वैल्यू पर
दीपक ने इसको ले लिया है। दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करनी है और प्रोविजन आपको डिक्रीज करना है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस निकलेगा 1800 रुपये और इस लॉस को हम पार्टनर्स में 4, 3 और 2 में डिवाइड कर देंगे। गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालेंगे और उसकी एंट्री बनाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दीपक को हम 2000 रुपये का पेमेंट करेंगे, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और उसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 16,100। इसके बाद में बच्चों रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में तो मोटर कार अकाउंट 4500 डेबिट में आ जाएगा। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज, प्रोविजन डिक्रीज और प्लांट एंड मशीनरी 900 रुपीज की इंक्रीज। 1800 रुपये का लॉस हो जाएगा और लॉस हमारा वही 4, 3 और 2 में डिवाइड हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बाय वेरिएंस बीडी आ जाएगा जो आपको पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है। ओल्ड गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में और ओल्ड रेशो आपको दे रखा था 4, 3 और 2, इसमें डिवाइड कर देंगे। मोटर कार दीपक ने ली है तो दीपक के अकाउंट में दिखा देंगे 2 मोटर कार अकाउंट। रिवेल्यूएशन अकाउंट का लॉस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वर्किंग नोट में देखो गुडविल आ जाएगी आपकी 4667। 21,000 फर्म की गुडविल है और उसका 2/9 करना है। दीपक का शेयर 2/9 था, ये हो जाएगा 4667। इसे हम मनोज और नवीन में उनके गेनिंग रेशो 4:3 ओल्ड रेशो को गेनिंग रेशो मानेंगे और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो दीपक कैपिटल अकाउंट। और दीपक कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय मनोज कैपिटल अकाउंट और बाय नवीन कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे। इसके बाद में क्रेडिट का टोटल लगेगा और 2000 का पेमेंट हो जाएगा दीपक को, बैलेंस बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर क्रेडिट का टोटल में से डेबिट माइनस कर लेंगे ये सारा, तो बैलेंस सीडी आ जाएगा 45,200 और 35,400। तो इस प्रकार से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। दीपक का लोन अकाउंट यहाँ पर आ ही जाएगा, दोनों पार्टनर्स की आपकी कैपिटल आ जाएगी 80,600। कैश इन हैंड आपका जो है 5,900 का दे रखा था, उसमें से 2,000 कम कर देंगे, 2,000 का पेमेंट हो गया। डेटर्स आपको दे रखे हैं 950 का, इसमें प्रोविजन हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू आपकी जो है डिक्रीज हुई है, सॉरी इंक्रीज हुई है 13,500 में 1,350 आपने प्लस कर दिया है, 1,350 प्लस कर दिया। और 18,000 में आपने इसका 5% 900 रुपये इंक्रीज कर दिया है। बिल्डिंग की वैल्यू अनचेंज है और हमारा टोटल हो जाएगा 1,03,700। तो इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसी के साथ बच्चों आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी का मैटर अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और ज़रूर करें। कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और क्या हम इम्प्रूवमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। आप हमें सजेशन दे सकते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।